स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयांश जीएस रिसर्च सेंटर गाजीपुर यूपी में। मैं आज आप लोग को हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सन 1857 की महान क्रांति के बारे में बताऊंगा, जहां से प्रति वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। जैसे एग्जाम का नाम बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, आल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है और हम लोग क्या करते हैं कि रट्टा मार के जाते हैं और इसको गलत करके चले आते हैं। तो आज मैं कहानी के थ्रू इसको समझाऊंगा बढ़िया से, अच्छी तरह से। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम टाइम बर्बाद न करते हुए इसको शुरुआत करते हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में। ये हमारा वीडियो लुसेंट का होगा जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो देखिए दोस्तों, 1856 से पहले यानी 1857 से पहले जो 1856 का दौर था, उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था। जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों का शासन चलता था। किसका शासन चलता था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का शासन चलता था और उस समय अंग्रेज जो थे, ये पुरानी बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, उसका प्रयोग करते थे अंग्रेज। और फिर उसका उपयोग करने से इनकार करके आप क्या करने लगे, एक नई बंदूक जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, उसका प्रयोग करने लगे। और उसको पुरानी बंदूक जो थी ब्राउन बेस, उसको हटा दिया और उसका नई बंदूक क्या था, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगे। और जब उसका प्रयोग करने लगे तो उसका जो एनफील्ड राइफल था, उसका जो कारतूस बना होता था वो गाय की चर्बी और सुअर के मांस का बना होता था। गाय की चर्बी और सुअर के मांस का बना होता था, जिससे क्या होता था कि एक बार 29 मार्च 1857 में ईस्वी में मंगल पांडे को, यानी कि जो बैरकपुर के सैनिक थे मंगल पांडे को, उनको कहा गया कि आप इस कारतूस को खोलिए। तो दांत से काटने के लिए साफ साफ इनकार कर दिए। कौन? मंगल पांडे ने। क्यों इनकार किए? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं क्योंकि उसमें क्या था, गाय की चर्बी लगी थी। कारतूस किसका बना होता था? गाय की चर्बी की और सुअर के मांस की। इसलिए उन्होंने काटने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से मंगल पांडे को क्या किया गया कि 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा दे दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। और उसका मुख्य कारण क्या था? अगर कोई पूछे कि 1857 की मुख्य कारण क्या था क्रांति का, तो आप बता सकते हैं कि गाय की जो चर्बी और सुअर का मांस से जो बना कारतूस है, वही मुख्य कारण था। अगर वो मतलब मुख्य कारण, अगर वो गाय की चर्बी और क्या बोलते सुअर का मांस का अगर कारतूस नहीं बना होता तो ये 1857 की महान क्रांति हो ही नहीं करती। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए, हम बताते हैं इसके बारे में कि मंगल पांडे बताते हैं कि क्या क्या किए थे, क्या क्या योगदान था सबके बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे ये बैरकपुर के सैनिक थे। अगर पूछेगा आपसे कोई कि मंगल पांडे कहाँ के सैनिक थे, तो बताएंगे कि बैरकपुर के सैनिक थे। बैरकपुर के सैनिक, बैरकपुर के सैनिक थे मंगल पांडे जो थे, बैरकपुर के सैनिक थे। और ये क्या किया इन्होंने? सबसे पहले इन्हीं की वजह से 1857 की क्रांति शुरुआत हुई। मंगल पांडे ने ही कारतूस को काटने से साफ साफ क्या किया था, इनकार किया था। अंग्रेजों ने इनको क्या किया, 8 अप्रैल देखिए 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कारतूस को काटने से इनकार कर दिया। कारतूस को काटने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो आप जब 29 मार्च 1857 में अंग्रेजों ने कहा था मंगल पांडे को कारतूस काटने के लिए, तो कारतूस काटने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। तो इनको 8 अप्रैल 1857 में 8 अप्रैल 1857 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में अंग्रेजों द्वारा क्या दी गई, फांसी दे दी गई। जिससे क्या हुआ कि लोगों में भावनाएं बढ़ने लगी। अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुई, भावनाएं बढ़ने लगी और ये 1857 की महान क्रांति का उदय हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो पूछेगा क्वेश्चन कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, बताएंगे हम लोग 8 अप्रैल 1857 में। किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी।
अब मंगल पांडे का संबंध किस सैनिक कार्यालय से बताएंगे? बैरकपुर से। किससे है? बैरकपुर से। और मंगल पांडे ने कब इनकार किया था कारतूस को काटने से? तो बताएंगे 29 मार्च 1857 में। कब इनकार किया था? 29 मार्च 1857 में इनकार किया था। तो दोस्तों 1857 में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या किया? कारतूस को काटने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से उनको 8 अप्रैल 1857 में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? फांसी की सजा दे दी गई। तो देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति में जो स्टार्ट हुआ, अगर पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि जो मंगल पांडे थे उनका संबंध किससे? मंगल पांडे का संबंध, मंगल पांडे का संबंध क्वेश्चन बना है दोस्तों, याद रखना। मंगल पांडे का संबंध, तो मंगल पांडे का संबंध था 34वां बंगाल नेटिव फैक्ट्री से 34वां बंगाल नेटिव फैक्ट्री से। इंग्लिश में इसको कहते हैं BNI, यानी इसको बोल सकते हैं कि बंगाल नेटिव इंडस्ट्री को फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए मंगल पांडे का संबंध किससे है? तो 34वां बंगाल नेटिव फैक्ट्री से। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछता है इसमें कि 1857 की क्रांति का शुरुआत कब से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई। 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 से हुई। तो कहां से हुई? तो ये हुई थी मेरठ से, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ। जहां से 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति मेरठ यूपी से शुरुआत हुई थी। 1857 मेरठ यूपी से शुरुआत हुई थी। अगर पूछेगा दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1857 के समय क्रांति के समय, यहाँ पर लिखना क्रांति, 1857 की क्रांति के समय यदि पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, याद रख लेना। और उस समय ये क्वेश्चन हम मिटाते थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उस समय अगर बंगाल 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन भी आया है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पाम्सटेन था। 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाम्सटेन थे। ठीक है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके देख लीजिए। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की महान क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पाम्सटेन। याद रखिए दोस्तों, इसको मिटा थोड़ा सा। आगे देखिए, आगे हम बता रहे हैं इसके बारे में कि जो 1857 की महान क्रांति हुई उसको मामला की जांच करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी, एक कमीशन बैठाया गया था। उस कमीशन का क्या नाम था? अगर पूछ देगा कि 1857 की क्रांति के लिए, 1857 की क्रांति के लिए कौन सा कमीशन था? कौन सा कमीशन? उस कमीशन का नाम था पील कमीशन। क्या नाम था? पील कमीशन। याद रखिएगा दोस्तों, ये पील कमीशन था 1857 की क्रांति के जांच के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे और बताते हैं इसके बारे में कि 1857 की क्रांति का
जो क्रांति के लिए जांच के लिए जो कमीशन बैठाए गए थे उस कमीशन का नाम था पील कमीशन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसमें जो बिहार और अवध, बिहार जो अवध और क्या बोलते हैं, बिहार अवध और अन्य प्रदेशों के जो सैनिक थे उन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। बिहार और अवध के जो सैनिक थे वो बहुत भूमिका निभाए थे, लेकिन व्यक्ति जो थे तो बहुत भूमिका निभाए थे, लेकिन क्या हुआ कि जो सिख सिख थे और जो गोरखा थे और जो क्या बोलते हैं गोरखा, सिख और गोरखा जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की मदद की थी इस 1857 क्रांति को दबाने के लिए। ये सिख जो गोरखा थे इन्होंने क्या किया था, उनका सपोर्ट किया था, अंग्रेजों का सपोर्ट किया था कि इसको दबा दिया जाए। ठीक है, तो इनको हमारे सैनिक यानी हमारे भारतीय समाज में इन लोगों को क्या किया गया कि इनको रखा गया, इनको अधिक मात्रा में इनका महत्व ज्यादा दिया गया। ठीक है, इन लोगों को क्या बनाया गया, युद्ध का बनाया गया कि ये लोग युद्ध में साथ में थे, और जो हमारे साथ में थे बिहार के और अवध के और अन्य मध्य प्रदेशों के जो व्यक्ति थे वो जो साथ में हमारे थे उनको बोल दिया गया कि हमारे साथ में थे, उनको गैर घोषित कर दिया गया, गैर घोषित कर दिया गया और इनको घोषित कर दिया गया कि हमारे युद्ध में साथ थे। ठीक है ना, साथ थे। तो याद रखो। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि जो अवध और बिहार प्रांत के और जो अन्य स्थानों के जो व्यक्ति थे उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया भारतीयों द्वारा। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजों के पक्ष में थे यानी कि जो अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे थे, सहायता दे रहे थे, उनको क्या लड़ाकू घोषित किया गया भारतीयों द्वारा। जैसे में कौन अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जैसे में सिख थे, सिख लोग जो थे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और जो पठान लोग थे वो भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, और जो क्या बोलते हैं सिख और गोरखा जो लोग थे वो भी साथ दे रहे थे अंग्रेजों का, और इस 1857 की महान क्रांति को दबाने का प्रयास करते थे अंग्रेजों के साथ। और इन लोग को क्या किया गया कि इन लोग को बताया गया कि ये लोग महान क्या है, लड़ाकू है, इन लोग को लड़ाकू घोषित किया गया। और जो हमारे देश के क्या बोलते बिहार और अवध और अन्य व्यक्ति जो थे स्थानों के उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अब इस 1857 की क्रांति की असफलता के कारण जो अंग्रेज थे, अंग्रेज और भारतीयों का जो अनुपात था बंगाल में, जो अंग्रेज और भारतीयों का बंगाल में अनुपात था, अंग्रेज भारतीय और अंग्रेज, इनकी असफलता हो गई यानी कि इनकी हार हुई। तो भारतीय और अंग्रेज के बीच जो बंगाल में सैनिकों का अनुपात था वो कितना था, 2:1 था। कितना था, 2:1 था। यानी कि जब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की असफलता हुई तब उस समय बंगाल में भारतीय उस असफलता को देखकर अंग्रेजी सैनिक को बढ़ाया गया और बंगाल में भारतीय और अंग्रेजों की सैनिकों का अनुपात जो है 2:1 रखा गया। ठीक है, और आगे यही अनुपात जो मद्रास और बंबई में यही भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात जो है, भारतीय और अंग्रेज का अनुपात, अंग्रेजों का अनुपात जो है, भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात 5:2 कर दिया गया। यानी कि जब 1857 में जब अंग्रेजों की असफलता हुई यानी कि हार हुई तब बंगाल में उन लोगों ने क्या किया, सैनिकों को बढ़ाया और भारतीय और अंग्रेजों के बीच सैनिकों का अनुपात जो हो गया वो 2:1 हो गया। और वही मद्रास और मुंबई के क्षेत्रों में भारतीय और अंग्रेजों का जो अनुपात हुआ वो 5:2 हो गया, 5:2 हो गया। और इसमें अगर जो भारतीय सेना थी अगर उसमें कोई उस समय 1857 की क्रांति में अगर कोई उच्च पद था तो उस पद का नाम था सूबेदार। क्या नाम था, उस पद का नाम था सूबेदार। उस समय वो बहुत ही इंपोर्टेंट पद था, सबसे ऊंचा पद कौन था, सूबेदार था। याद रखना दोस्तों, सूबेदार था। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को मैं इसके बारे में पूरा पढ़ा चुका हूँ, अब क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से। ठीक है, कि जो अंग्रेज आए थे 1857 से पहले उन्होंने किस बंदूक का उपयोग करता था, तो ब्राउन बैस का उपयोग करता था। किसका, ब्राउन बैस का। और उसकी जगह नई बंदूक का क्या नाम आया,
एनफील्ड राइफल, उसमें क्या भरा जाता था, कारतूस। किसका बना होता था, तो आप लोगों को पता होगा गाय की चर्बी और सुअर के मांस का बना होता था। और जो उसको काटने के लिए सर्वप्रथम कौन इनकार किए थे कारतूस को काटने के लिए, तो आप लोगों को पता होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के सैनिक थे, तो बैरकपुर के थे। कब काटने से इनकार किया था, तो 29 मार्च 1857। इसी काटने से इनकार जब कर दिए थे मंगल पांडे, तो उनको फांसी की सजा दे दी गई। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। कब दी गई थी, तो 1857 में 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में दी गई थी। और पूछेगा कि मंगल पांडे का संबंध है किससे है, बताएंगे 34वां बंगाल नेटिव फैक्ट्री यानी कि बीएनआई से। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए कि मंगल पांडे का संबंध पूछ देंगे, ये बता देंगे आप लोग, ठीक है। और इसके बाद पूछेगा कि 1857 का मुख्य क्रांति कब से शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई, तो 10 मई 1857 से शुरुआत हुई। कब से हुई, 10 मई 1857 से शुरुआत हुई, जो कि यूपी का एक जिला है मेरठ, वहां से शुरुआत हुई। यूपी का जिला उत्तर प्रदेश का। 1857 की क्रांति के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और उस समय 1857 की महान क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टेन थे। कौन थे, पामस्टेन थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कि 1857 की क्रांति हुई, उसमें अंग्रेजों को असफलता मिली। क्यों मिली, क्या मिली, अंग्रेजों को असफलता मिली। जिससे क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजों ने क्या की, अपने सैनिकों में वृद्धि की। अब वृद्धि की तो बंगाल में जो सैनिक थे, बंगाल में जो सैनिक थे, इंडिया और अंग्रेज के बीच, यानी बोल सकते हैं भारतीय अंग्रेज के बीच कितने, अंग्रेजों के बीच कितने अनुपात था, तो 2:1 का अनुपात था। यानी कि भारतीय 2 थे तो अंग्रेज 1 थे, तो 2:1 का अनुपात था। यही मद्रास और मुंबई के क्षेत्रों में, मद्रास मुंबई के क्षेत्रों में भारतीय और अंग्रेजों के बीच अनुपात कितना था, 5:2 का। यानी भारतीय और अंग्रेजों के बीच कितना अनुपात था, 5:2 का। याद रखिए दोस्तों कि इसमें जो भूमिका निभाए थे, क्या बोलते हैं, अवध और बिहार और अन्य स्थानों के जो व्यक्ति थे, वो अंग्रेज के विरुद्ध थे। जो लड़ाई जम के किए थे, उनको भारतीयों द्वारा गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। और जो उनके विरुद्ध थे, कौन विरुद्ध थे, सिख और गोरखा और पठान, जो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, यानी भारतीयों के विरुद्ध थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। 1857 की क्रांति को खत्म करना चाहते थे, तो उनको क्या किया गया, उनको लड़ाकू घोषित किया गया और बताया गया। और उनकी जनसंख्या में सैनिकों ने क्या हुई, वृद्धि कर दी। किसके द्वारा, भारतीयों द्वारा। जो कि भारतीयों का साथ नहीं दे रहे थे, कौन, गोरखा लोग और सिख लोग और पठान लोग। इसलिए इनको 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 पता नहीं था। ये लोग क्या किए कि इनकी संख्या में वृद्धि किए और इनको क्या किए, लड़ाकू घोषित किए। जबकि बिहार और अवध और अन्य क्षेत्रों में जो व्यक्ति थे, उनको क्या, गैर लड़ाकू घोषित किए, जो महान क्रांति में साथ दिए थे, ठीक है। आगे भारतीय सेना में कोई अगर उच्च पद था, तो उसका क्या था, सूबेदार था। ऊंचा से ऊंचा कोई पद था, तो उसका नाम था सूबेदार था, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। आज इसी के साथ आज खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।